श्रीमद् भागवत कथा साक्षात कृष्ण स्वरूप है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये कृष्ण ही है। जो लोग भागवत मन क्रम वचन से श्रवण करते हैं उन्हें जीवन में कभी भी किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, क्लियरली समझ लें सभी आप। पहले आज का जीव बड़ा बिजनेस माइंडेड है, सोचता है कि मैं वहां जा रहा हूं तो मुझे मिलेगा क्या, कुछ बेनिफिट हो तो जाऊं, नहीं तो नहीं। अगर बेनिफिट नहीं है तो इतना दूर जाना आना मेरे बाप की बस की भी नहीं। बाबा अपने आप पंडित जी कथा कर लेंगे, हम टीवी पे सुन लेंगे, हैं? सीधी सी बात है भाई। मुझे क्या बेनिफिट है जो मैं वहां आऊं? आप बताइए, मुझे कुछ मिले तो आऊं। उन लोगों के लिए खुला चैलेंज देता हूं, जो वस्तु तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलती, जो आनंद तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलता, जो सुख तुम्हें पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलता, वही आनंद, वही सुख, वही संपदा मेरे गोविंद के इस भागवत पंडाल में आता है, भागवत श्रवण करने से मिलता है। और ऐसा सिर्फ मेरा ही कहना नहीं, भागवतकार का प्रमाण है। दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शरणो याच्य कथाम्यमाम। अगर दरिद्री व्यक्ति कथा सुने तो धनवान हो जाए, निसंतान व्यक्ति अगर कथा सुने तो वो संतानवान हो जाए, पापी व्यक्ति अगर कथा सुने तो वो निष्पाप हो जाए, वो पुण्यात्मा बन जाए। कई लोग ऐसे भी तो हैं जिनके पास सब कुछ है, संसार की वस्तु, पुत्र भी है, धन भी है, मकान भी है, दुकान भी है, काम भी है, हार भी है, व्यवहार भी है, परिवार भी है, सब कुछ है। जिनके पास सब कुछ है उनको क्या मिलेगा भागवत से? बोले उन्हीं को सबसे ज्यादा मिलेगा। जो कुछ नहीं मांगते उन्हीं को सब कुछ मिलता है। बोले उनको क्या मिलता है? बोले अनपथ्यो मोक्ष कामाम। हम और आप किसके पीछे पड़े? मकसद क्या है? किस लिए आए हैं? मानव योनि पाई है, क्यों पाई है? इससे पहले क्या क्या नहीं बने? हम लोगों का जो मैंने सुना है, जो बड़े लोग होते हैं वो शौक रखते हैं, बड़े बड़े शौक रखते हैं। कोई बंदर पालता है, कोई डॉग पालता है, कोई और भी कुछ पालते। सुना है मैंने तो कभी कुछ पाला नहीं। बड़े लोगों के शौक। तो जैसे आज हम पालते हैं ना, क्या पता इससे पहले कोई ऐसी योनि हमें मिल चुकी हो कि हम भी पले हों किसी के यहां। किस किस योनि से होकर हम निकले हमें नहीं पता, लेकिन उन सब के बाद आज परमात्मा ने हमको सुंदर मानव योनि दी। ये किस लिए दी है मालूम है? इसका मकसद क्या है? इसका उद्देश्य क्या है मालूम है? खाना पीना, सोना, कमाना, संतान उत्पन्न करना ये नहीं है। ये तो पशु भी कर लेते हैं, जानवर के भी होते हैं वो सब जो आप पे हैं। आप मकान बनाते हो ईंट पत्थर का, वो भी मकान बनाते अपने रहने के लिए, चाहे वो उनका स्टाइल कुछ अलग हो, उनका मकानात कुछ अलग हो, लेकिन बनाते वो भी हैं। आप भी बच्चे उत्पन्न करते हो, आपको तो फिर भी टेंशन रहती है, इनको कपड़े पहनाना, इनको पढ़ाना, उनको लिखाना। उनको बच्चे उत्पन्न तो करते, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। आपसे ज्यादा मस्त रहते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। आपको फिर भी टेंशन है, उन्हें कोई टेंशन नहीं। आप भी खाते हो, वो भी खाते हैं। आप अपने हिसाब से खाते हो, वो अपने हिसाब से खाते हैं। हम तो फिर भी दूसरे के भाग पे हक पे ध्यान रखते, ये भी मिल जाए खाने को। मांस बनाया पशु पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए नहीं, विशेषकर पशुओं के लिए। पक्षी भी कुछ हैं जो मांस भक्षण करते हैं, लेकिन आज का मानव होने के साथ साथ पशु भी हो गया है और पक्षी भी हो गया। उनके मांस आहार पर भी अपनी दृष्टि जमाए बैठा है। बोलो राधे राधे। अपना तो खाता ही है, साथ में दूसरे का भी खा लेता है। वैसे मैंने कई डॉक्टरों से बात करी और उन डॉक्टरों ने मुझे एक बात बहुत अच्छी बताई। जो लोग मांस आहार करते हैं उन्हीं लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम अधिकांश होती है। मतलब ऐसा स्वाद किस काम का जो हमारी जान ही ले ले।
इसलिए थोड़ा कम है, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। तो ये सारे काम हमने वही किए जो पशु भी करता है। अगर वही पशु करे, वही हम करें, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसलिए हमें मानव शरीर नहीं मिला, हमें मानव शरीर मिला है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, संसार के बार बार आवागमन से मुक्ति पाने के लिए। इसके लिए हमको ये मानव शरीर मिला है। और जब इसके लिए हमें मानव शरीर मिला है, तो मेरे भाई, जिसको इस भागवत श्रवण से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उसी को उसका मकसद प्राप्त होता है, उसका उद्देश्य उसको प्राप्त होता है। उद्देश्य क्या है? अनपथ्यो मोक्ष कामाम। जो हम जन्म जन्म में भी नहीं कर सके हैं, जो अब तक के जन्म में नहीं कर सके हैं, वो मात्र हम 7 दिन में कर सकते हैं। सिर्फ 7 दिन में। 7 दिन ध्यान पूर्वक कथा सुने और अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्च कथाम मिमाम। जो व्यक्ति मन क्रम वचन से 7 दिन निस्वार्थ भाव से कथा सुनेगा, जिसको संसारिक कोई वस्तु नहीं चाहिए, उसको भगवान अंत तो गत्वा अपने चरणों में जगह देते हैं, उसका मोक्ष करा देते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे।